परसेंटेज। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। तो हमारा सवाल था कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो 20% कम करने पर, यानी कि एक वस्तु का, जो कोई वस्तु है, एक वस्तु का मूल्य 20% कम करने पर, एक वस्तु का मूल्य 20% करने पर कम करने उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी कि 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित है, कितने परसेंटेज वृद्धि या लाभ या हानि हुआ। तो इन्होंने दिया कि एक वस्तु का मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो बताइए कि कितना फायदा या लाभ या हानि हुआ। तो सूत्र होता है, जैसे पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस, पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला इनटू दूसरा परसेंटेज अपॉन 100। यानी कि पहला जो दिया वो पहला दिया 20, दूसरा दिया 80, प्लस प्लस और यहाँ पर पहला इनटू दूसरा बटे 100। तो इन्होंने दिया है, अगर सूत्र यही चलेगा, अगर यहाँ हानि हुआ तो हम ऋणात्मक लिखेंगे और लाभ हुआ तो धनात्मक। तो हमारा इसमें दिया, पहला दिया 20 दिया, 20 ऋणात्मक लिखेंगे प्लस 80 धनात्मक, ये 80 हो गया, प्लस पहला दूसरा, पहला 20 इंटू 80 बटे 100, ये माइनस का है। ये जो है ऋणात्मक है, क्योंकि हानि, ऋणात्मक जब कमी या हानि हो तो हम ऋणात्मक लिखेंगे और लाभ हो तो धनात्मक। तो अब इसको हल किया, कितना आया, 20 चौकू 80, 16 पंजे 16 चौकू 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, यानी कि निकला -20 प्लस 80 प्लस 16 बटे 5, इतना निकला। ये माइनस के, इसमें से 20 में से 80 में से 20 का कितना बचा, माइनस का 60 या प्लस माइनस के 16। तो ये माइनस का ये प्लस, तो ये घटेगा, 60 में 16 गया, 60 में 16 घटाएंगे कितना बचा, 44%। 44% की वृद्धि होगी। ठीक है, उन्होंने दिया कि 20 कम किया गया और 80 वृद्धि फिर भी, यानी जो विक्रय मूल्य था, जो वस्तु का विक्रय मूल्य था उसमें 20 कम करने पर, यानी क्रय मूल्य जो खरीदा उसने बेचा कितने, 20 कम किया, फिर भी 80 की वृद्धि हुई। तो पहला और दूसरा अगर कम किया हो तो माइनस, ज्यादा किया हो तो प्लस। ठीक है, अगर यहाँ भी 80% कम होता तो यहाँ माइनस का होता। तो हमारा निकला 44%। दूसरा है कि एक प्रेक्षागृह की, जो परीक्षागृह की सीटों की संख्या में, एक परीक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। एक परीक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की कमी की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12 की वृद्धि कर दी। तो उस परीक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें दिया है कि सीटों की संख्या 25% कम की गई। तो 25 पहला दिया, हम लिखेंगे 25 कम की गई, -25
प्लस, उसके बाद दिया है 25 की वृद्धि की गई, 25 की वृद्धि की तो हमें प्लस की लिखेंगे, ये हम ऐसे लिख दिया 25 की वृद्धि की गई और उनके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का 12 प्लस 25 इंटू 12/100 हो गया 25 चौकी 100 4 तिया 12, तो 25 प्लस 12 प्लस 3 बराबर हमारा आया कितना 40%। ठीक, इन्होंने सवाल में कहा है कि 25% कमी की, उठाओ 25% की वृद्धि की गई और उसके बाद फिर कीमत जो थी उसमें 12% की वृद्धि कर दी गई, तो उसमें बताइए कि आय कितने परसेंटेज वृद्धि की गई, तो कितने की गई 40%। 25 प्लस 12 दोनों वृद्धि हुई, अगर यहाँ कमी होती तो माइनस का लिखते, या यहाँ कमी हुई तो यहाँ माइनस का लिखते, दोनों में और दोनों माइनस के लिखेंगे, यहाँ दोनों में वृद्धि हुई तो प्लस का लिखेंगे धनात्मक, अगर कमी हो तो ऋणात्मक। तो 25 यहाँ लिखा 25 प्लस 12 प्लस 25 सूत्र था पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहला परसेंटेज इंटू दूसरा परसेंटेज बटे 100। तो हमने इनको हल किया, 25 से 100 कटा 4 बार, 4 से 12 कटा 3 बार, उसके बाद 25 प्लस 12 प्लस 3 बराबर 40%। अब यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उसकी आय संख्या में 25 की कमी की जाए, यानी 25 की वृद्धि 25 की कमी, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 की वृद्धि की गई है और 25 की ही कमी की गई, तो अगर सेम वर्ड दिया है तो हम उसका वर्ग द्वारा कर सकते हैं, पहले ऐसे करते हैं जैसे किया, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे किया था। तो 25 की वृद्धि और 25 की कमी, यानी कि एक बार 25 की वृद्धि ये प्लस के 20 25, फिर यहाँ प्लस माइनस के 25 प्लस प्लस के 25 और यहाँ माइनस के 25, ये बटे 100 हमने किया। तो ये कटा कितना 25 से 100 कटा क्या है 4 बार, 25 में से 25 गया कुछ नहीं, यहाँ हमारा आया 25 बटे 4, ये हमने भाग दिया कितना गया 6 सही 1/4 की कमी होगी। अगर माइनस में निकले कमी और प्लस में निकले तो लाभ होगा। तो अब इन्होंने क्या किया 25-25 दिया हमको, जब सेम संख्या दी जाए तो 25 दिया, 25 की कमी हुई या 25 की वृद्धि या 25 की वृद्धि 25 की कमी कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे 25 का वर्ग लिखेंगे 25 इंटू 25 बटे 100, 25 जब 100 और ये भाग दिया कितना निकला 6 सही 1/4। तो ये हमारा सीधा सीधा आंसर निकल आया। 25-25 दिया जाए, सेम दिया जाए, 25 के अलावा जो भी दिया जाए तो हम इनका वर्ग लिखेंगे। ठीक, इनका वर्ग लिखने के बाद हम भाग इनका वर्ग भी करें तो कितना हो जाएगा 25-25 का वर्ग कितना होता है 625। 625 में जब 100 का भाग देंगे तो हमारा आंसर यही निकलेगा। ठीक है, अब एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदता है तो उस समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचने के समय भी 10 का घोटाला करता है, यानी कि इसमें 10 का घोटाला 2 बार किया है। इसमें क्या हुआ कमी हुई है। तो एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदता लेकिन 10% घोटाला करता तथा बेचने के समय 10% का घोटाला करता। तो इसमें 10 का घोटाला किया, इसमें माइनस माइनस हुआ दोनों। अगर
वृद्धि और कमी हो दोनों में, या वृद्धि कमी या कमी वृद्धि, तो हम उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे, एक बार घोटाला किया प्लस दूसरी बार भी घोटाला किया प्लस -10 इंटू -10 बटे 100 हुआ। अब हमने काटा 10 कट गया, एक बिंदु दोनों कट गए, 100 और इससे ही कट गया। हमारा कितना आया, यहाँ 1 बचा, यानी कि एक बिंदु से हम एक बिंदु काट दिया और इसके बाद एक का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हुआ, 20 प्लस यहाँ 1 बचा, 1 और इंटू 1, तो ये हमारा कितना बचा, 1, तो बराबर हमारा निकला 21%। उसने दिया है कि एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से कुछ वस्तुएं खरीदता है, लेकिन उस समय जो है 10% का घोटाला करता है। खरीदते समय 10% का घोटाला किया, फिर बेचते समय 10% का घोटाला किया, तो उसे दोनों बार उसने 10% का घोटाला किया, तो उसे 21% का लाभ हुआ। अब इसके बाद हम अगला सवाल कह रहा, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन परिवर्तन। जब 2 सेम दिया गया हो, हमने बताया था 25 दिया था, इसमें 10 दिया, ए का वेतन 10% घटाया गया और 10% बढ़ाया गया घटाया कुछ भी हो, इसमें दे रहा कि 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। तो हम बढ़ाया गया प्लस का 10 दिया, माइनस का 10 प्लस 10 इंटू -10, इस तरीके से करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आएगा। जब 2 सेम वर्ड दी हो, इन्होंने एक बार घटाया एक बार बढ़ाया, तो यहाँ 10 में 10 गया, कुछ नहीं, 0 प्लस ये कट गया, यहाँ कितना निकला 1, तो इसमें 1% निकला। और डायरेक्ट करेंगे तो सेम दिया हो तो हम उसका वर्ग लिखेंगे, तो 10 इंटू 10 बटे, क्योंकि जो सेम दिया जाता है प्लस माइनस का, जो इधर हम प्लस माइनस लिखते हैं तो वह आपस में घट जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं बचता, इसलिए बचता है शेष 10 इंटू शेष जो 2 बार दिया हो, 10 इंटू 10 बटे 100, तो यहाँ ये कट गया, 1 इंटू 1 निकला बराबर 1 आंसर, 1% आंसर आ गया। जब सेम वर्ड दिए जाए, सेम अंक दिया जाए, सेम ही घोटाला हुआ हो और सेम लाभ हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग लिखकर अपॉन 100 कर देंगे, यानी 100 इंटू 100 हो गया, अपॉन कट गया बराबर 1 निकला। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या, यानी कि दिया जाता है कि जितना परसेंटेज घटाया जाए और उतने में जो शेष बचता उतने का 20% बढ़ा दिया जाए, या जितना परसेंटेज बढ़ाया जाए उतने का 20% घटा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, सेम उसका वर्ग लिखकर
अब 20 × 20 है तो 20 × 20 कर देंगे बस। 100 से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जो शेष संख्या बचेगी उसका भी 20% वृद्धि कर दी गई। उसी की 20% कम की जाती है, फिर उस कम हुई संख्या का 20% वृद्धि की जाती है। तो 20 कम हुआ, अब 20 वृद्धि हुई, तो हम 20 × 20 बराबर कर देंगे 400। मूल संख्या निकल आई। और उन्होंने मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या बताइए, यानी कि मूल संख्या जो उससे 20 कम है, तो अगली हमारी संख्या निकलेगी 380। ये मूल संख्या से जो कम है, इससे मूल संख्या पूछी, मूल संख्या 400, और जो दूसरी संख्या पूछी जाती परिणामी संख्या तो वह 380 होती है, मूल संख्या 400। अभी सवाल दिया था, इसको जैसे कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर 20 कम दिया हो, 20 ज्यादा जो संख्या पूछनी हो, तो हम क्या करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे। और अगर परसेंटेज पूछता तो हम क्या करते, 20 × 20/100 करते, तो ये कट जाता, 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4 निकलता, क्योंकि उसमें सवाल में दिया गया, तो हमें 4% की कमी होती। लेकिन उन्होंने जो संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 4 काम गुणा कर देंगे, तो हमारा निकलेगा 400। ठीक, अब इसे सूत्र द्वारा करेंगे, तो 20 दिया है, तो हमने कहा ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस का 20, तो ये घट जाएगा आपस में, कुछ नहीं बचेगा। बचा कितना, 20 × 20/100, ये माइनस बचा, तो यहाँ ये कट गया, निकला हमारा कितना, 4% निकला। और संख्या पूछी जाए तो हम 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, तो हमारा निकल आएगा 400। और दूसरी संख्या पूछता 20 कम है, तो 20 इसमें घटा देते, कितना बचता, 380। ठीक है। अब अगला इसी तरीके इसमें कमी बताई गई कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए और फिर उसमें 20% घटाया जाए, तो अंततः संख्या होगी। तो इसमें 20% बढ़ाया गया है, 20 बढ़ाया गया, प्लस माइनस किया गया 20, प्लस 20 × -20/100। किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए, तो संख्या हमसे, तो इसमें परसेंटेज पूछा गया है, तो क्या करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे। हम सेम दिया हो तो ये हमें आगे वाला लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक माइनस का प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ 20 × 20/100, यानी कि एक हमारा प्लस का इंटू एक माइनस का बटे 100। हमने काटा, कितना आया, माइनस के 4% कमी होगी, यानी कि माइनस में निकला तो कमी होगी, और प्लस में होता तो वृद्धि होती। ठीक है। तो दिया, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, तो उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, तो आरंभिक वेतन की तुलना उसका नया वेतन, तो इसमें 25-25 दिया है, तो हम एक बार घटाया गया, एक बार बढ़ाया गया, इसमें चाहे कम किया जाए चाहे ज्यादा, या ज्यादा करके कम, तो हम लिखेंगे कितना, 25 × 25/100। देखा, 25 चौकू हमारा निकला 25/4, हमने भाग दिया
6 सही 1/4 ये निकला। अगर ये पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में भी निकल सकता है। 6 का भाग देंगे 25 में, 4 का भाग तो 6 में भाग दिया कितना, 25 में भाग दिया कितना आया 6। उसके बाद एक बचा, पॉइंट लगा के हमने यहाँ 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि 6.25%। ठीक है, यहाँ 6 सही, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। फिर इन तीनों में से ये हमारी ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी। यानी जब हमें सेम घटाया बढ़ाया जाए तो हम क्या करते हैं, जब सेम दिया जाए 25 इन्होंने घटाया, फिर 25 पर एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की जाए और एक टिकट में के मूल्य में 10% की वृद्धि की है, यानी कि इसमें दोनों बार ही वृद्धि हुई है। एक सिनेमा घर की टिकटों में जो है सीटों में 25% की वृद्धि प्लस टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि। तुम क्या करेंगे, दोनों बार प्लस हुआ, तुम दोनों धनात्मक लेंगे, 25 प्लस 10 प्लस 25 इंटू 10/100 इतना आया। हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे, ये कटा 10 बार, 5 से काटा, 5 दूनी 10। अब 25 प्लस 10 प्लस 5/2 इतना निकला। इसको हमने इसमें भाग दिया, कितना निकला, 2 दूनी 4, बच्चा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, यानी कि 25 प्लस 10 और प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकला, 25 10 35 तो 37 और ये 37.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब दिया जाए कि 25 की वृद्धि हुई प्लस 10 की वृद्धि हुई, दोनों बार वृद्धि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने 25 प्लस 10 किया, 25 इंटू 10 100, 10 से भाग दिया, 10 आया, 5 से दोनों डिवाइड किया, 5 5 दूनी 10। इसके बाद क्या किया, यही हम हल्का करें, 2 से भाग दे दें तो 2 दूनी 4 और यहाँ कितना बचा 0.5, यानी 2.5। अब 25 प्लस 10 प्लस 2.5 को जोड़ेंगे तो हमारा 37.5 आएगा। कौन सा पेज नंबर, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो इसमें दिया गया यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इन्होंने प्रत्येक सिरा दिया है तो 50% बढ़ाया गया है, तो हम 50 बढ़ाया गया है तो हम क्या करें, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100 इतना करेंगे। ये हमने काटा, कितना आया 2, कितना आया 25। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 50 प्लस 50 प्लस 25 बराबर 125। यानी कि इन्होंने दिया है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह पर क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, 125%। ठीक, जैसे कोई
घन दिया गया है, घन का प्रत्येक सिर्फ 50-50% बढ़ा दिया गया, 50-50। तो 50-50 प्रत्येक बढ़ाएगा तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, तो हमारा निकला 125%। ठीक, इसके बाद दिया एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 तथा 20 की वृद्धि हुई है, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना ज्यादा हो जाए, यानी कि 30 और 20 बढ़ा दिया गया है। तो ये एक वर्ग की लंबाई में 30 और चौड़ाई में 20, तो लंबाई थी उसकी 30 कर दी गई और चौड़ाई 20 कर दी। तो हम क्या करेंगे, दोनों बार ही बढ़ाया गया है, 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 छक्का 30, हमारा निकला 30 प्लस 20 प्लस 6 बराबर कितना निकला, 56%। ऑप्शन दे रहा 56% की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया है कि यदि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 और 20 वृद्धि की गई तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना ज्यादा हो जाएगा, 56%। और अगला दिया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, 50 बढ़ा दी जाए, तो यानी कि इसमें भी 50 बढ़ा है, ये सेम उसी तरीके इसमें क्या था, घन की प्रत्येक त्रिज्या 50 बढ़ाएगा इसमें वृत्त की, तो इसका भी हमारा आंसर निकलेगा, पिछला कितना निकला था 125, इसका भी 125 निकलेगा। ठीक है, अब दिया गया है यदि एक आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 10 की वृद्धि की जाए, यानी कि 12-10, एक बार 12 की एक बार 10 की, दोनों वृद्धि हुई तो हमारी दोनों संख्या कैसी होगी, धनात्मक, प्लस 12 इंटू 10 बटे 100, काटा कितना आया 10, 2 से हल्का किया 5 6, अब इसे हम हल्का 12 प्लस 10 प्लस 6 बटा 5, काटा कितना निकला 1.2, तो हमारा निकला 10 प्लस 12 कितना हुआ 22, 23.5 आएगा यहाँ, 23.2%। ठीक, 23.2 दिया गया है यदि आयत की लंबाई 12% या चौड़ाई 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों बार वृद्धि हुई, एक बार 12 की एक बार 10 की, तो 12 इंटू 10 बटे 100, ये हमने काटा 10 का भाग 100 में दिया, 10 आया। उसके बाद हमने ये 2 से दोनों का डिवाइड किया, कितना निकला 6 बटे 5। अब 5 का भाग देंगे 6 में, एक बार जाएगा, बचा कितना, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 1.2 निकला। इसके बाद 12 प्लस 10 कितना हुआ 22 प्लस 1.2 23.2%।